मैं हूं शकील साबरी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं फैसलाबाद थाना मदीना टाउन में। और यहाँ पर नाज़रीन, पिछले दिनों अगर आपने देखा हो व्लॉग, उस पे हमने एक स्टोरी की थी कि जिसमें अंधे कत्ल के मुजरिम को गिरफ्तार किया गया था, उसे कैफर किरदार तक पहुंचाया गया था। इस तरह की स्टोरीज लेके हम लोग आते हैं और आज की जो स्टोरी है वो ये है कि आज भी एक अंधे कत्ल का जो है मुजरिम जो है, मुलजिम जो है वो गिरफ्तार है और उसकी इंक्वायरी चल रही है। मजीद इसके जो SHO हैं थाने के, उनसे हम लोग बात करेंगे, उनसे मिलते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम इस्लाम। जैसे जी, कैसे हैं आप मुज़फ़्फ़र साहब? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत। आप सुनाएं? खैरियत है? अच्छा मुज़फ़्फ़र साहब, हम लोगों ने ऑलरेडी एक स्टोरी की थी कि जो अंधे कत्ल को हम लोगों ने पुलिस ने उसको पकड़ा और हमने उसको मंजर आम किया ताकि लोगों को ये अवेयरनेस आ सके कि पुलिस जो है वो फारिग नहीं बैठी हुई है। पुलिस तो उन अंधे कत्लों का भी सुराग लगा लेती है जिनकी उनके पास ना तो कोई एविडेंस होता है, ना उनके पास कोई CCTV होता है, लेकिन बावजूद इसके वो पकड़ लेती है। और ऐसा ही काम एक आपने किया। इसकी डिटेल आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये जो मर्डर हुआ, तो जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो गिरदोनवा की क्या सूरत हाल थी? जी, ये 9/5/25 का वक़ूआ है। अचानक से जो इमरान नामी जिसका मर्डर हुआ है, ये अपनी शॉप बंद करता है। शॉप बंद करके वापसी घर जा रहा होता है। तकरीबन 1 बजे के करीब रात इसका मर्डर हो जाता है। और ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे कोई नज़दीक कोई कैमरा नहीं है, कोई ऐसा मतलब कोई चीज़ नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ है और किसने किया है। तो वहाँ पे उसके मतलब जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कॉल की जाती है। इसकी बीवी आ जाती है, इसका साला कैसर वो आ जाता है। तो इसके साले की मुद्दत में FIR हो जाती है। उसका साला मुद्दई बन जाता है, उसकी मुद्दत में FIR होती है। तो ये बिल्कुल ब्लाइंड होता है और कोई इसका हमारे पास एविडेंस नहीं होता, जिसके लिए मुतअद्दिद बार हम रब्ता करते हैं मर्डर जिसका हुआ है मकतूल के उसके भाइयों के साथ, ताकि वो इसके बारे में कोई भी जो भी क्लू है वो हमें दे सकें। आया कि इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, इसका कोई लेन देन का तनाज़ा था, या इसका कि कोई भी किसी किस्म का डिस्प्यूट था। लेकिन हमें बिल्कुल कोई भी मामलात हासिल नहीं होती। और इसकी बेगम से इसका जो मुद्दई बना है कैसर, जो इसका ब्रदर ला है, उससे भी पूछा जाता है कि आया कि उस बंदे की किसी के साथ कोई दुश्मनी को लेन देन का, लेकिन इवन कि हमें कोई किसी किस्म का क्लू नहीं मिलता, कोई हेल्पफुल बात नहीं होती। तो कैमरे पे भी हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं कि हम इसको कैमरे के थ्रू ट्रेस कर सकें, लेकिन हमें खातर का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो चूँकि ब्लाइंड मर्डर है, ब्लाइंड मर्डर हमारे अफसरान बाला की तरफ से भी हमें एक टास्क होता है। RPO साहब फैसलाबाद, CPO साहब फैसलाबाद, उनकी तरफ से भी ये टास्क था कि इसको ट्रेसना है। SP साहब मदीना की सुपरविजन में टीमें तश्कील दी जाती हैं। टीमें तश्कील देने के बाद इसके CDR पे काम होता है। जितने भी इसके फैमिली मेम्बर्स हैं, इमरान की जो बीवी और उसके ससुराल, उसकी बेगम, उसके साले और उसका जो उसके भाई हैं, उसकी जितनी भी फैमिली है, सब के CDR ले लिए जाते हैं। CDR लेने के बाद इनको एनालिसिस किया जाता है, जिसमें हम दिन रात मेहनत करके तकरीबन कोई इवन के हमने पूरे को 10-15 दिन हमारे लगे हैं। CDR को डेली बेस पे 40+ CDR थे, उनको एनालिसिस करते रहे, हर नंबर को अलग-अलग चेक करते रहे हैं। और चेक करने के बाद हमें एक सस्पेक्ट हमारे सामने आता है जिसका राब्ता सिर्फ मकतूल की बीवी के साथ होता है। तो उसको लेके हम आगे चलते हैं, उस सस्पेक्ट को लेके चलते हैं। वो अब्दुल मुईज़ नामी शख्स जो कि मुल्तान का रहायशी है, जिसका राब्ता होता है इसकी बीवी के साथ। तो वो इस क्लू को लेते हुए इसकी बीवी जो है रक्षंदा, उसको इंटेरोगेट करते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं। तो उसमें सारे मामला सामने आ जाते हैं, हमारे सारी बात क्लियर हो जाती है कि इसने अपने आशना जिसके साथ इसकी दोस्ती पहले टिकटॉक पे हुई, टिकटॉक से आगे ये व्हाट्सएप पे आए, इनकी आपस में बात होती रही, कन्वर्सेशन होती रही, मिलते रहे। और इसने ये सारा जो इंसिडेंट है ये उसके साथ मिल के, और एक ज़ीशान और शानी नामी शूटर, उसको भी इन्होंने एंगेज किया इसमें। उसके साथ बाकायदा इनकी डील हुई, 3 लाख में इन्होंने डील की। 3 लाख के बाद 1,15,000 उसको दे दिया, बकाया पैसे उन्होंने कहा कि काम होने के बाद देंगे।
जिस पर मतलब उसने कहा जी नहीं मुझे तो सारे पैसे पहले चाहिए, उनका इस मामले में आपस में डिस्प्यूट हो गया। खैर अब्दुल मुईज़ ने ये कत्ल किया आके, तो सभी मुल्ज़मान को हमने अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ लिया है। अब्दुल मुईज़, ज़ीशान शानी और इसकी मकतूल की बीवी वो हमारी गिरफ्तार, हमारी हिरासत में, हमारे पास रिमांड भी है और इंशाअल्लाह ताला इस मुकदमे के तमाम तर ठोस एविडेंस इकट्ठे करके और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मजबूत बना के हम इनको कोर्ट में पेश करेंगे और इनको इसकी जो कानूनी हरकत इन्होंने की है, इतना बड़ा इन्होंने जुर्म किया है एक, और इस बेगम ने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया है, 3 बच्चे और उनका बाप छीन लिया और इनको सज़ा मिल